तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? हमें बेवकूफ समझते हैं तुम्हें और मुझे, जज्बाती करके जज्बात का खून करते हैं। अगर एक को पानी मिलेगा तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। इसलिए जब वो औरत दोबारा आए तो उससे कह दो कि पानी नहीं मिलेगा, चाहे तो जमीनें बेच दे तुम्हें। ऐसा करने से क्या होगा बाबा? अगर ये सब बोलेंगे तो तुम्हारी आवाज कौन सुनेगा? इनकी आवाज बनने के लिए इन सबका गूंगा होना जरूरी है, समझी? जी। शाबाश, आराम कर लो, सुबह मुंशी तुम्हें जमीनें दिखा देगा। जी। छोटी बीबी साहिबा, ये दूर दूर तक सारी जमीनें आगा साहब की हैं। और बाकी लोगों की? बाकी लोगों का अब कुछ नहीं है, बस चंद एक ही रह गए। उन्हें भी आप अपने ही समझें। ये अपनी समझने और अपनी होने तक का फासला कैसे तय किया जाता है? बहुत सारे तरीके होते हैं बीबी साहिबा। जो जोर दिखाता है उसे जोर दिखाते हैं, जो पैसे में टूटता है उसे पैसे में तोड़ते हैं। मगर ज़्यादातर तो यहाँ सस्ते दामों में लोग मजबूरी में ज़मीनें छोड़कर चले जाते हैं। असल में आगा साहब की ज़मीनें पहले आती है ना, सारा पानी वहीं से होकर गुजरता है। जो थोड़ा आड़ी दिखाता है उसका हम पानी बंद कर देते हैं। हम इतना जुल्म करते हैं फिर भी ये लोग हमें वोट कैसे देते हैं? बीबी साहिबा, ये लोग इतने सादा नहीं हैं। ये लोग सिर्फ फिल्मों में मस्कीन नज़र आते हैं। देखें ना, अभी जैसे ये हमारे हाथों मजबूर हैं, इलेक्शन के दिनों में वैसे ही हम इनके हाथों मजबूर होते हैं। इमदाद के पैसे से घर बनाते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तब जाकर हमें वोट देते हैं और हम इलेक्शन में अपनी पकड़ मजबूत कर पाते हैं। ये रोको। ये हिस्सा इतना गैरबाद क्यों? बीबी साहिबा, ये हमारा है ही नहीं, अभी अभी कब्जे में लिए। बहुत ही कोई अड़ियल इंसान था। बहुत कोशिश की हमने ये ज़मीन खरीदने की, मगर उसने अपनी ज़मीन नहीं बेची। अभी कुछ वक्त पहले ही उसका इंतकाल हुआ है। बेटी भी मर गई, बेटा भी कोई इनकलाबी नहीं था। अब आगे पीछे कोई नहीं है तो फिर हमने कब्जे में ले ली। मुझे इसके घर चलना है। बीबी साहिबा, उसके घर पर तो अब कोई नहीं रहता। आप वहाँ जाकर किससे मिलेंगी? उसके घर का रास्ता बताओ ड्राइवर को। बैठो। पत्थर इंसान बनदा ही जावे, किसे ते भी एतबार ना आवे। ऐसे हालात हैं यहाँ, है बुरा हाल यहाँ। सब धोखेबाजियाँ, सब ये फरेब यहाँ। बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, कितनों के राज यहाँ। आप यहीं रुके। बीबी जी, जाने से पहले एक बार ये देख लें। ये दोनों केएनपी और यूआईपी वाले एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। दोनों मिलके हमारा खून चूसते हैं, हमें डोरमैट समझते हैं। पाँव रखा, इस्तेमाल किया, मैला हो गया तो कूड़े में फेंक दिया। हम कूड़ा नहीं है, हम नहीं जाएंगे कूड़े में। ये वोट सिर्फ हमारा है और हमारा वोट सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं। आज शाम तक अगर हमारे स्टूडेंट्स वापस नहीं आए तो कल हम इस शहर के हर थाने के बाहर धरना देंगे। नई सियासी पार्टी बनवा ली है, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, थाने के बाहर धरना दे रहा है, लड़कों को छुड़वा रहा है। ये सब करने का पैसा कहाँ से आया इसके पास? वो जो हमने करोड़ों रुपए से दिया था वो इस्तेमाल हो रहा है। और बाबा इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं?
नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पार्टी बनाने में हमारा फायदा है। यूआईपी का वोट बैंक खाली हो रहा है, सब इसकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यूँ समझे हमारा पैसा हमारे ही काम आ रहा है, और वक्त आने पर आगा साहब इसको देख लेंगे। इसका वक्त बहुत जल्द आएगा, मैं खुद लाऊंगी इसका वक्त। मुझे तुमसे बात करनी थी, बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की। ऐसी बहुत सी बातें थी जो मैं तुम्हें मिलकर समझाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम आज गाँव आ रही हो तो मैं फौरन यहाँ आ गया। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझसे मिलने का सोच रहे थे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हो कौन तुम? तो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। आप ये क्या बात कर रही है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? बंद करो अपनी ये बकवास। तुम सब हो ही घटिया लोग, निचले तबके के खून चूसने वाले कीड़े। अरे तुम्हें तो देखते साथ ही मसल देना चाहिए। बाप मेरा मरा है, बहन मरी है मेरी, और तुमने इन सबको कैश करवाया है। अरे तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने भी खड़े हो सको। तुम्हें तो अपने हाथों से मारूंगी मैं, बल्कि तुम जैसे सबको जिंदा रहने के लायक नहीं हो तुम। गलत किया मैंने, तुम्हें तुम्हारे बाप से अलग समझकर। बिल्कुल अपने बाप जैसी हो तुम। हाँ। और अब देखो आगा की बेटी तुम्हारे साथ करती क्या है। गार्ड्स! गार्ड्स! अंदर जो कोई भी है उसकी लाश लेकर आओ। जल्दी जाकर देखो अंदर कौन है। बीवी जी अंदर तो कोई भी नहीं है। तो तू यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहा है? जल्दी जाकर बाहर देख, अभी दूर नहीं गया होगा। आग लगा दें इस घर को। जी बीवी। सुनाई नहीं दिया आपको? सुना मैंने। तो फिर आग लगा दे सारे घर को। यहाँ जो जीना चाहे तोड़े जंजीरों को, आग लगा दे पुरानी सारी तस्वीरों को। खुद के लिए तू लड़, ना तू किसी से डर, दुनिया ये जालिम बड़ी। खाना खा ले। पहले ये बता, ये घर किसका है? ताहिर भाई का। अच्छा, तो हम अपने घर कब जाएंगे? अम्मा कुछ दिन लगेंगे। मैं क्या करूं, मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पर। अपना घर बहुत याद आ रहा है। तेरे अब्बा जी की कब्र पर भी जाना था, और मेरी बच्ची, वो भी तो बहुत याद करती होगी।